Hello everyone, once again welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly well. तो गाइस कई सारे बच्चों के हर बार डाउट आ रहे हैं, अब ऐसे डाउट आ रहे हैं कि क्या बताऊं अब, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जो सैनिक स्कूल हैं उनमें टोटल कितनी सीट हैं। अब इस बार ना सैनिक स्कूल में 9th के लिए बहुत ही कम सीट दे रखी है। किसी स्कूल में बिल्कुल 0-0 कर रखा है, किसी में 2-3 सीट है, 3-4 सीट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सभी स्कूल की एक बार लिस्ट दिखा दूं। ये ऑफिशियल लिस्ट है कि किस स्कूल में कितनी सीट है, ठीक है। और उसमें रिजर्वेशन वगैरह भी दे रखा है। चाहे क्लास 6 तो 6 में तो आपको पता है गर्ल्स का भी होता है, बॉयज़ का भी होता है ना। उसमें अलग अलग सीट आपको प्रोवाइड करवा रखी है ना। लेकिन जो क्लास 9th है, क्लास 9th में एक बार अनाउंसमेंट तो हुई थी कि गर्ल्स के लिए भी एडमिशन होगा, लेकिन अब उन्होंने दिया नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब तो कंफर्म ही कर दिया है। हाँ, अगले सेशन से 9th गर्ल्स के लिए हो से उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि होना ही होना है अगले सेशन के लिए, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल में सीट इतनी फिल हो रखी है पहले से, अगर उनमें गर्ल्स भी आ जाएं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। 2 सीट होंगी तो उसमें एक बॉय एक गर्ल वगैरह ऐसी कुछ हो जाएगा, राइट। तो इसमें फिर रिजर्वेशन भी क्या ही लगेगा, आई बात समझ में। इसलिए अब जहाँ जितनी सीट है आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइज कि सीट चाहे 2 हो चाहे 200 हो। आपको कितनी सीट चाहिए, मुझे एक बात बताओ, आपको कितनी सीट चाहिए। बोलोगे सर आपको तो एक ही सीट पे बैठना है ना, यहाँ 2 सीट है, चाहे एक ही सीट हो, आप खुश हो जाओगे। एक सीट तो है, उसी पे आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान मत हो कि टोटल सीट कितनी है सैनिक स्कूल में। लेकिन हाँ, जिनका गोल रहा होगा कि मुझे इस स्कूल में जाना है, अपनी स्टेट वाली स्कूल में जाना है, अब वहाँ अगर सीट बिल्कुल 0 है तो गाइस इसमें तो ना कुछ आप कर सकते हो ना कुछ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जिन्होंने करना था उन्होंने करा नहीं, अब हम क्या ही कर सकते हैं। देखो गाइस, होता है कई बार लाइफ में होता है कि कुछ चीज़ों पे ना हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो उस टाइम हमें बिल्कुल पेशेंस रखना होता है। जो होता है उसे होने दो, ठीक है। आपको आगे बढ़ते जाना है। उस टाइम ये बोलो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, सबके साथ अच्छा होता है। या एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, हम हमेशा उसकी मांग करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, राइट। तो हमेशा याद रखें, जो भी आपके पास है बिल्कुल सब खास है, ठीक है, और वो आपके लिए बेहतरीन है। तो गाइज इससे डिमोटिवेट मत हो कि सीट कम है, सीट है नहीं, ठीक है। अब इस पे आपका कंट्रोल कुछ था नहीं। जितनी भी सीट है आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, एंड डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। फाइनल की मत सोचो, अभी जो प्रेजेंट है, जो अभी आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो उसको कर दो, अभी प्रेजेंट में फोकस करो, ठीक है। वो तो बात की बात है। अब कोई बोल रहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एमलेस हो गया, 1-2 बच्चे थे, इस पर भी मैं अलग से बात करूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें रियलिटी बताऊंगा कि गाइज ऐसा जिंदगी में कई बार आपको उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको यहाँ जाना होगा, वहाँ से बहुत तेज हवा आ रही होगी, आप वहाँ फेंके जाओगे, है ना। उस टाइम आपको थोड़ी बिल्कुल अपने आप को धैर्य रखना है, आपके आप को मजबूत बनाना होता है गाइज, ठीक है। बाकी ये तो अभी शुरुआत है अभी आपकी, है ना, आगे तो आपको बहुत कुछ करना है, राइट। तो चलो मैं आपको एक बार टोटल सीट की लिस्ट दिखा देता हूँ कि किस स्कूल में कितनी सीट है। इसके बाद किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए, किसी का भी कॉल नहीं आना चाहिए कि सर सीट कितनी है। बिल्कुल अच्छे से एक बार क्लियर कर लो, ओके। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो जरूर बताना, राइट, ओके। चलो तो चलिए गाइस, अब हम सीट देखते हैं कितनी कितनी सीट है। देखो आपके यहाँ पे दिख रहा होगा कि टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज फॉर एकेडमिक ईयर 22-23, ठीक है, कि 22-23 में टोटल कितनी एकेडमिक सीट है आपके लिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अमरावती नगर में अगर हम 6 की बात करें तो 6 में तो बहुत सारी, देखो 84 सीट है, गर्ल्स के लिए 51 है, टोटल 94 है। लेकिन वहीं अगर हम 9th की बात करें, देखना ध्यान से, 9th की हम बात करें तो यहाँ पे 18 सीट हैं, और ये रिजर्वेशन भी आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी सीट कितने कितने उसमें मिल जाएगी, राइट। फिर अगर हम नेक्स्ट अंबिकापुर में देखते हैं तो यहाँ पे 0 सीट है। देखना गाइस, 9th के लिए यहाँ पे 0 सीट है, ठीक है। अमेठी में भी बिल्कुल 0 सीट है आपकी, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बालाचंदी की बात करें, ठीक है, आप यहाँ से देख लें कितनी कितनी सीट है। अगर हम बालाचंदी की बात करें तो यहाँ पे 20 सीट है 9th के लिए, और ये इनका रिजर्वेशन दे रखा है कितनी कितनी वो हो जाएंगी, राइट। चलो फिर हम अगर भुवनेश्वर में देखें तो भुवनेश्वर में भी 0 सीट है गाइस। बीजापुर में भी 0 सीट है। चंद्रपुर में सिर्फ 5 सीट है। चंद्रपुर में आपकी सिर्फ 5 सीट है। अब हम इसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, राइट। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये लिखा है आपका चिंगचिप, ठीक है, चिंगचिप में आपकी 10 सीट हैं, चलो ठीक है। चित्तौड़गढ़ में आपकी गाइस 0 सीट हैं। ईस्ट सियांग में आपकी 0 सीट है, 9th की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 9th की हम बात कर रहे हैं, 0 सीट है। नेक्स्ट हम घोराखाल की बात करें जो कि उत्तराखंड में है हमारा, ठीक है। घोराखाल में 22 सीट हैं, ठीक है, ये इसका रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। फिर अगर हम गोपालपुरा की
गोलपारा की बात करें, ठीक है, तो गोलपारा में आपके यहाँ पे 12 सीट है, ठीक है। गोपालगंज में गाइस 0 सीट, इम्फाल में गाइस 0 सीट, झांसी में आपकी 3 सीट है, झुंझुनू में फिर आपके गाइस 0 सीट, राइट। देख लेना आप अच्छे से कि कैसे कैसे सीट है, पूरा मैं ये ऑफिशियल दिखा रहा हूँ आपको। अगर हम कालीकरी की बात करें तो यहाँ पे 10 सीट है, ठीक है। कपूरथला की बात करें तो यहाँ पे 15 सीट हैं, चलो ये भी सही है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कजाकुटम की बात कर रहे हैं तो गाइज यहाँ पे 10 सीट है। अगेन से अगर हम कोडागू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 सीट हैं गाइज, ठीक है। देख लेना आपकी स्टेट में जो भी है, राइट, 0 सीट। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, है ना, या तो अदर स्टेट का भर लेना, ठीक है। अगर हम कोरोकोंडा की बात करें गाइज यहाँ पे 30 सीट है, वाह, इसमें तो बहुत बढ़िया 30 सीट है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम कुंजपुरा की बात करें 0 सीट गाइज, मणिपुरी की बात करें 0 सीट, नगरोटा की बात कर रहे हैं 0 सीट, ठीक है। इनमें 0 सीट आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। लेकिन अगर हम नालंदा की बात करें तो फिर यहाँ पे आपकी 16 सीट है, यहाँ पे नालंदा में आपकी गाइज 16 सीट हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम पुंगलवा की बात करें 26 हैं, ठीक है, बढ़िया है। अगर हम पुरुलिया की बात करें तो 10 सीट है, 9th की हम बात कर रहे हैं, हाँ, पुरुलिया। फिर हम अगर रेवा की बात करें तो 0 सीट है, ठीक है। रीवा में आपकी 0 सीट है, राइट। अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में भी आपकी 0 सीट, संबलपुर में भी आपकी 0 सीट, देख रहे हो, ठीक है। सतारा की बात करें, सतारा में आपकी 12 सीट, अगेन सुजानपुर तिरा में आपकी 0 सीट है, देख रहे हो आप, ठीक है, 0 सीट है। नेक्स्ट अगर हम फिर बात करें गाइज लास्ट हितिलैया की बात करें तो यहाँ पे 19 सीट है। एंड गाइज 6th में देखो 146 सीट, बाप रे, 6th में ज़्यादा एडमिशन लेते हैं ये लोग, है ना। 9th में बहुत कम ही सीट हैं, ठीक है। अब ये कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये तो खैर क्लास 12 के लिए, ठीक है, ये कोई दिक्कत है नहीं इसकी, आपके लिए है भी नहीं, राइट। तो गाइज ये हमने देखा यहाँ पे कि ये टोटल सीट कितनी ऑफिशियल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा कि टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज फॉर एकेडमिक ईयर 22-23। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये सीट घटाए या बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन वो बहुत कम चांस होते हैं कि सीट आपको घटाया या बढ़ाया जाए, ये जेन्युइन ज़्यादातर यही रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। अब गाइज डिमोटिवेट मत होना, मैंने आपको पहले भी बता दिया वीडियो में कि डिमोटिवेट मत होना। अब जैसा होता है, जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना, जिस पे कंट्रोल नहीं है तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो गाइज़ अब आपको ना कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। कुछ भी नहीं करने का मतलब कि फालतू चीज़, अब हम इस चीज़ पे तो आप बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है गाइज तो हम क्या करें, कुछ कंट्रोल है नहीं हमारा तो हम क्या करें इस चीज़ पे, आई बात समझ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखो और अच्छे से आप चीज़ों को आप लोगों ने करना है, जैसा भी आप स्कूल का ही पढ़ो, बाकी जो होता है अच्छे के लिए होता है, ओके गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के। कोई भी डाउट होगा आप तो पूछ लेना, अब तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, ओके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।